हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, चूल्हे में दे दिया है मैंने जीना, जला दी है और रख दी है कढ़ाई। और ये व्लॉग है दूसरे नवरात्रे का व्लॉग है ये, शाम के टाइम। और ये दूध रखा हुआ था सुबह का, फिर इसका निकाल लेंगे मावा। पहले तो ये मैंने सोचा कि पहले इसी का इसमें उबाल दे देती हूँ, बॉईल हो जाएगा, जिससे कि ख़राब वगैरह ना होने का ख़तरा हो। जो अब ताज़ा निकल लेंगे, फिर बाद में वो डाल लेंगे इसमें। तो मैं ये बैठ गई थी कढ़ाई रख कर के चूल्हे पे, इस पर जीने दे दिया था अच्छे से। और अब इसका निकाल लूँगी मावा। और मावे की बनाएंगे हम मिठाई, जो मावे की बर्फ़ी बनाते हैं व्रत के लिए। वैसे तो व्रत तो नहीं रखा है, पूजा ने रखा है फास्ट, तो अनुकी मासी ने, हमने तो नहीं रखा है। अब मैं तो लास्ट में रखूँगी, लास्ट के 2 नवरात्रे जो हमारे यहाँ पे होते हैं, मतलब कि ससुराल में नवमी के दिन होता है पूजा, नवमी पूजते हैं। तो फिर मैं बाद के 2 व्रत रखूँगी, सप्तमी का और अष्टमी का। फिर अब मैं यहाँ निकाल रही थी, मावा निकाल लूँगी अब जो यहाँ पे। और मावे का काम बहुत बड़ा है जी। बस। आज है सेकंड नवरात्र, दूसरा नवरात्र है। और हमारे कौन व्रत है? पूजा बरती है हमारे अनु की छोटी मासी। और अब हम बनाएंगे मिठाई, बर्फी बनाएंगे। क्या बनाएंगे अनु? बर्फी। और देखो ये आया है गोलू का बैग। कौन लाया तेरे बैग? दीदी। दीदी। ये मासी नहीं बोलती है, दीदी बोलती है। और कल गोलू जाएगी स्कूल, और फर्स्ट टाइम जाएगी कल स्कूल। फर्स्ट टाइम जाएगी ना? हाँ। और हनु हनु अनु भी खुश हो रहा था बैग देख के कि मुझे भी जाना है। और पहले तो ले लिया और फिर फेंक दिया बेचारी गोलू का बैग। चल उठा के रख ले, सुबह को लेके जानी, फिर बुक्स आ रही है ना। अनु तो रुमाल लेके ढूंढ रहा अपना। ए अनु, अनु को भी जाना है स्कूल। अरे नंदू क्या कर रही है? नंदू, अरे नंदू क्या कर रही है? देखो ये नंदू तो यहाँ बैठी है, मान के पास बैठी है मम्मी के। नन्नू, ये नन्नू देखो, अभी वो खेल में लग रही। अनु इधर आओ, आप इधर आओ। और अनु अनु जाएगा अपने पापा के पास। अनु पापा पास जाएगा ना। गोलू तो स्कूल जाएगी और अनु अपने पापा के पास जाएगा। ठीक है, जाओगे पापा पास? क्यों क्यों नहीं जाने की? मना कर रही हो? वहाँ तो बढ़ते ही नहीं जाने की। सूज पहना दू, पहनो सूज पहनो, दूसरा भी लेके आओ। और यहाँ पे फिर मैं ये लेके बैठ गई थी, ये मान की ड्रेस थी, इनको स्कूल में जाना था मंडे को। और फिर ये ड्रेस ना, इसकी शर्ट की बाजू थोड़ी ऊंची हो रही थी, तो मैं इनको कटिंग करके इसको हाफ कर दूँगी। और हनु आया था सुसु करके यहाँ पे, और बोल रहा था मम्मा मेरी पजामी कर दो पहले ऊपर। और इसको ना मशीन का बहुत खेल होता है, देख लो गोलू के ना बैट लेके उसके पीछे दौड़ रहा था, मारता रहता है उसके। दोनों ऐसी मस्ती करते रहते हैं ये। और ये देखो पैच कस लेके ना ये कारिस्तानी दिखाता है अपनी इतनी ज़्यादा। और इसने ना यहाँ पे मशीन में ये पैच कस अंदर घुसा दिया था। और मैं कह रही कि मशीन नहीं चल रही है, और ये खुद बोलेगा मम्मा मशीन नहीं चल रही है, हनु ठीक करेगा। हनु बना रहेगा मैकेनिक, ठीक तो क्या करते हैं और उसमें फंसा देता है। देखो उसने यहाँ पे पैच कस फंसा दिया। मैं कह रही कि मशीन नहीं चल रही है, और बहुत मुश्किल से निकाला था मैंने, और ये 2-3 बार फंसा लिया इसने इसमें पैच कस। ये एक दिन इन्होंने सुई तोड़ दी थी दोनों ने, गोलू ने भी और इसने भी। एक मशीन चला था और एक पैच कस से वो कर रहा था, इसने पैच कस रख दिया तो वो सुई भी टूट गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यार, मशीन के रखते ही तो ये तुरंत आ लेता है, मम्मी मशीन खाली हो गई मैं चला लूँ। और मैं इसको मना करती हूँ, बेटा नहीं मशीन खाली नहीं है, मैं ये तो ख़राब हो रही है। फिर बोलते हैं मम्मी मैं ठीक कर दूँगा। ये मैकेनिक भी बना रहता है खुद ही से, मुझे काम नहीं करने देता। और मशीन का ना काम मेरा बीच में ही पड़ा हुआ था, 2-3 दिन से रखी भी नहीं थी। और फिर ये तो ज़रूरी था थोड़ा, क्योंकि सुबह को चाहिए था स्कूल में जाने के लिए, इसलिए इसकी ड्रेस तो मान की करनी पड़ी थी मुझे ये। और मावा भी रखा हुआ था उस पर, मतलब कि काटना। फिर मम्मी ने चलाया उसे इतनी देर जितना मैंने ये मशीन का काम किया। और मम्मी का फिर हाथ भी दर्द करने लग गया था, क्योंकि अभी ज़्यादा वीकनेस है नहीं होता।
फिर मम्मी बोली कि 1-2 बार मैं चला दूँगी, इतना इसमें कर दे मशीन, मतलब कि लगा दी सिलाई। तो सारे काम करने पड़ते हैं, ज़रूरी भी है सारे ही। और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है सारा। ये देखो, ये बाजू में लग गई है दोनों में सिलाई इसके। नहीं, दोनों में तो नहीं लगी है, मैं देख रही हूँ ऐसे ही। थोड़ी सी वो धग्गा टूट गया था बीच में। और मशीन पे ना सच में बैठ के तो होते ही हैं सारे काम, बैठने को होते हैं। मेरी तो कमर में भी दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कमर दर्द से मैं बहुत परेशान आ रही हूँ अपनी, इतना ज़्यादा रहने लग गया बहुत ही। थोड़ा सा झुक के काम कर लो तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी से ये हालत हो रही है कमर दर्द की, तो पूछो मत। और फिर मैंने सिलाई लगा के इसमें शर्ट में 2 शर्ट में कर दी थी मैंने इसकी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने काम पे ही, क्योंकि जो सा काम पे लाया है वो भी करना है। और फिर ये देखो, इसमें ना जो ताज़ा दूध था फिर हमने इसमें वो भी मिला दिया था, और ये अब हाफ़ क्वांटिटी पे रह गया है। और मावे को ना सच में इतना अच्छे से चलाते रहते हैं तो वो लगता नहीं है, फिर तभी अच्छा होता है। सफ़ेद भी निकलता है और उसमें जलने की भी कोई वो नहीं आती, स्मेल वगैरह भी। और ये देखो, यहाँ पे फिर मावा अच्छे से हो गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया यहाँ चीनी, और इसको अब चीनी को घुलने तक इसमें को हम पका लेंगे मावे को अच्छे से। और मैं बनाऊंगी इसकी मावे वाली बर्फ़ी, क्योंकि फास्ट के लिए बना रही थी ये। और ये देखो, दोनों के दोनों बैठे हैं, ये लेने के लिए बैठे हैं, इनको मावा चाहिए यहाँ पे। और देखो, यहाँ पे ना चीनी भी काफ़ी हद तक घुल गई थी, इसमें चीनी ही पकानी होती है। और जितने अच्छे से इसकी घुटाई होती है उतनी अच्छी फिर हमारी बर्फ़ी भी बनती है और टेस्टी भी लगती है। और यहाँ पे ये दोनों बैठ गए थे अपने अपने बर्तन लेके खाने के लिए। इनको लग रहा था कि हलवा बन रहा है, और बोल रही थी कि बेटा हलवा नहीं बन रहा है, ये बर्फ़ी बना रहे हैं। फिर भी ये गरम गरम लेके बैठ गए थे। फिर मैंने बोला कि अंदर फैन चल रहा है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ, ठंडा हो जाएगा उसके बाद खाना। तो फिर ये दोनों चले गए थे अंदर चम्मच भी लेने के लिए। ये देखो, काफ़ी हद तक ये हो पक भी गया था। मम्मी भी बैठी थी हुई थी यहीं पे नंदनी को लेके। और फिर देखिए, अब जो ये ठंडा मतलब कि पक गया था अच्छे से, अब इसको ना नीचे उतार के इसको नीचे घुटाई होएगी इसकी। और ये दोनों के दोनों ना खा करके, एक चम्मच दिया था मैंने और इसमें डाल दिया अब ये सूखा नारियल भी। और ये दोनों खा करके फिर दोबारा से लेने के लिए आ गए थे कि मम्मा ने बोला, मम्मा ये तो अच्छा है, थोड़ा सा और दे दो। फिर मैंने इनको दोबारा दिया थोड़ा थोड़ा सा। और अब की बात देखो उन्होंने क्या करेगा। मैंने भी इसके अपने इस काम में लग रही थी, और ये मैंने दिया कढ़ाई में से, और ये तुरंत के तुरंत इसने मुंह में दे लिया, तो इसका जल गया था यहाँ पे होठ। और वो ना क्या हुआ, जो ये बर्फ़ी मतलब कि मावा था वो इसके होठ पे ही चिपका रह गया, वो अंदर नहीं गया। अंदर जाता तो मतलब कि अंदर से जलता है, वो बाहर ही रखा, चिपक गया सारा, और इसका होठ जल गया था। और ये बहुत देर तक रोया। फिर पहले ये लगाया मैंने, फिर बीच में बोलने लगी, मैं कहा बाबू 2 मिनट बैठ जा, मैं ये करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तेरे को ले लूँगी। और यहाँ पे भी क्योंकि बहन की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उससे की भी मतलब कि भाई इतना नहीं था। तो फिर मैं बोल रही थी, मैं कहा बाबू 2 मिनट बैठ जा, और हनु रोए जा रहा था बस। फिर मैंने उसके लगाया, पहले तो मुँह धुला ठंडा पानी में लगाया थोड़ी देर, फिर नारियल का तेल लगाया उसको, फिर चुप किया। जब वो जाके खैर थोड़ा सा माना, फिर भी बस रोए जा रहा था, वो रोए जा रहा था और बोल रहा था नहीं खाना है मुझे, ये नहीं खाना है। फिर मैं बोली थी कि मैं ना बेटा इसको डलवा देती हूँ थाली में, ये ठंडा हो गया है। और बस अभी डाल दिया, अब इसको अच्छे से फैला दूँगी इसमें थाली में। और इसके बाद का ना कुछ सूट वगैरह भी नहीं किया था, क्योंकि फिर मैं हन्नू को लेके बैठ गई थी। फिर बर्फ़ी वगैरह कटिंग भी करी तो नहीं हुआ था। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और बर्फ़ी मिठाई कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से। और ये देखो, ये तिबारे फिर आकर बैठ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।